हमारा मस्तिष्क, हमारा ब्रेन, हमारे सोचने समझने कल्पनाओं की जो शक्ति है वो हमारे दिमाग से, हमारे मस्तिष्क से निकलता है। और ये एक ऐसा मशीन है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ऐसा परमेश्वर ने हमारे मन में क्या, हमारे सिर के अंदर डाला है, जिसे हम कहते हैं मस्तिष्क, या सोचने समझने की कल्पनाओं की शक्ति, जिसके द्वारा हम सब काम करते हैं। अभी भी जब मैं आपके सामने ये बातें बता रहा हूँ, मैं अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को, अपने मस्तिष्क को इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ये जो है मस्तिष्क जो हमारा है, उसी के अंदर सब कुछ भरा पड़ा है। देखी चीज़ें, अनदेखी चीज़ें, ज़्यादातर अनदेखी चीज़ें हैं। अगर हम कल्पना करें, हम चीज़ों को वास्तविक रूप से तो देख नहीं सकते हैं, लेकिन कल्पनाओं में हम ज़रूर देख सकते हैं। ये ब्रेन की एक बड़ी विशेषता पाई जाती है हमारे मस्तिष्क में। और इसी मस्तिष्क के द्वारा हमारा पूरे शरीर का, पूरा व्यक्तित्व का संचालन होता है। जन्म से ही हमारा पूरा व्यक्तित्व पाप में है, और जो भी सोचते हैं हम पापी मैं स्वभाव में, वो बुरा ही होता है। अब उदाहरण के रूप में परमेश्वर का वचन कहता है उत्पत्ति 6:5 में कि मनुष्य की जो कल्पनाएं हैं वो बुरी होती हैं, विकेट होती है, खराब होती है, पाप से भरा होता है। ठीक है, अब उस मस्तिष्क को नया करना है, उस पर नए विचार डालना है, और वो तभी होगा जब हम उसमें कुछ और लाएं, इनपुट अंदर डालें। और वो इनपुट है कि हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क जो है, एक नया बनने की बहुत बहुत ज़रूरत है। और उस नए बनने के लिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, रोमियो उसका 12 अध्याय और 1 और 2 पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि यीशु का मन होना क्या मायने रखता है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं पढ़ूंगा रोमियो उसका 12 अध्याय 1 और 2 पद। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के समान न बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से, अब ये देखिए यहाँ पर जो नोट यहाँ पर आ रहा है, परंतु तुम्हारे बुद्धि, तुम्हारे दिमाग, तुम्हारे मस्तिष्क, तुम्हारे व्यक्तित्व के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। तो कहने का मतलब है, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं तो शुरुआत तो हो जाती है, उसका बीज डल जाता है प्रभु की आत्मा का, लेकिन वो आत्मा कंटिन्यू हमारे मन में काम करता रहना चाहिए। इसीलिए पौलुस एक जगह पर बहुत साफ रीति से कहता है, फिलिपियों उसका 2 अध्याय और 5 पद में, कि जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, जैसा प्रभु यीशु मसीह की सोच थी, जैसा प्रभु यीशु मसीह की मानसिकता थी, वैसा ही हमारी भी मानसिकता हो, विश्वासियों की मानसिकता हो, यीशु का मन हो। मैं आपके लिए पढ़ूंगा फिलिपियों उसका 2 अध्याय और 5 पद। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा यीशु मसीह की सोच थी, जैसा प्रभु यीशु मसीह का मन था, मानसिकता थी, वैसा ही आपकी और मेरी जो प्रभु को प्यार करते हैं, वैसे बनते चले जाना। ये एक दिन में नहीं होता है, ये धीरे धीरे, जैसे पौधा है ना, जब बीज डालते हैं उसमें, तो पौधा धीरे धीरे बढ़ता है, और फिर जब बहुत साल महीने हो जाते हैं तब वो जा कर के पूरा बदल जाता है, जिसे हम वृक्ष या प्लांट कहते हैं। उसी प्रकार से हमारा मन भी प्रभु में क्या होता जाए, बढ़ता जाए। और वो जो सोच है, जो मानसिकता है, वो हमारे जीवनों से बाहर निकलती जाए। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे पूरे सोच का, हमारे पूरे दिमाग का केंद्र बिंदु है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, क्रॉस के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह की सोच को दर्शाता है, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी बलिदान किया, ये एक तरह से उसका स्वभाव यहाँ पर दर्शाया गया। तो हमारी सोच, मेरी सोच और आपकी सोच,
यीशु के मन के अनुसार, यीशु के मस्तिष्क के अनुसार जो वो सोचते हैं वैसा ही होना है। एक और पद इसी से संबंधित पढ़ूंगा, फिर हम आगे और उसमें हम थोड़ा देखेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और 16वां पद। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 16वां पद। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है, ये प्रश्न है। प्रभु का मन, प्रभु यीशु मसीह का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में प्रभु यीशु मसीह का मन है। तो आइए इस मन को हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके आत्मा के द्वारा, उसके वास्तविकता के द्वारा, उसके वचन के द्वारा सींचे और उसको आत्मिक रूप से बढ़ाएं। पहली चीज हमें ये देखना है कि प्रभु यीशु मसीह का जो मन है वो हमारे प्रेम के द्वारा आए। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम किया वैसे ही हम भी, हमारी मनसा भी, हमारी मानसिकता भी प्रेम वाली मानसिकता हो। तभी हम कह सकते भाई मुझ में प्रभु यीशु मसीह का मन है, आप में प्रभु यीशु मसीह का मन है। यूहन्ना उसका 15वां अध्याय और उसका 12 से 13 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यूहन्ना उसका 15 अध्याय 12 से 13 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम और किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण भी दे। ठीक है ना। तो यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह की जो मनसा थी, मानसिकता थी, सोच है, वो क्या है? प्रेम वाली सोच है। देखिए अपने लोगों से तो सभी प्रेम करते हैं, है ना। अपने लोगों से तो कोई विरोध में नहीं होगा, हाँ, दुष्टता की बातें नहीं होंगी, विरोधी नहीं होगा, दुश्मन नहीं होगा। लेकिन जो हमारे विरोध में है उनको भी प्रेम करना है, तब तो बात बनती है। उसी को हम बोलते हैं यीशु मसीह का मन, है ना। तो मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से क्या रखो? प्रेम रखो। ये प्रभु यीशु मसीह की सोच है, ये प्रभु यीशु मसीह की मनसा है, ये प्रभु यीशु मसीह का मन है। यदि हम विश्वासियों के प्रति, अविश्वासियों के प्रति, हमारे विरोधियों के प्रति, चाहे कोई भी क्यों ना हो, हमारा एक ही जवाब हो प्रेम। अगर कोई हम पर पत्थर फेंकता है तो हम फूल फेंके, ये बताने के लिए भाई हम आपसे प्रेम करते हैं, चाहे कोई भी क्यों ना हो। हाँ, मैं समझता हूँ ये बात थोड़ा सा कभी कभी डिफिकल्ट हो जाती है। आप बोलेंगे भाई आसान है बोलना, बिल्कुल सही बोला आपने, आसान तो है, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से ये हो सकता है। तो पहली बात, यीशु मसीह की मनसा का मतलब है प्रेम करना। दूसरी बात, हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, है ना। जो पिता मुझसे कहता वही मैं करने आया हूं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। और एक जगह पर लिखा हुआ पुराने नियम में, जो मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं, 1 सामुएल और उसका 15वां अध्याय, 1 सामुएल उसका 15 अध्याय और उसका 22 पद। देखिए क्या लिखा। परमेश्वर हमसे और आपसे क्या चाहता है? हमसे बलिदान नहीं चाहता, भेंट नहीं चाहता, और उसको खुश करने की बात नहीं चाहता। सबसे बड़ी बात उसकी आज्ञा का पालन करना वो चाहता, उससे वो खुश होता है ना। दान देना, अच्छे काम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस सबसे प्राथमिकता बात यह है प्रभु यीशु मसीह का मन, आज्ञाकारी वाला मन। सुनिए, शामुएल ने कहा, क्या यहोवा परमेश्वर होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुनो, मानना तो, आज्ञा मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाना तो मेढ़ों की चर्बी से क्या है? उत्तम है। तो मेरे प्रियो, जब हम यीशु मसीह के मन के बारे में सोचते हैं, हमारे दिमाग में, हमारा मस्तिष्क, हमारी जो मानसिकता है वो है आज्ञाकारी वाला मानसिकता, आज्ञा मानना। यही तो लिखा हुआ है जेम्स में भी, हम यही पढ़ते हैं याकूब की पत्री में कि भाई बाइबल तो हमने पढ़ लिया, लेकिन क्या हम उसको करते हैं? उन आज्ञाओं का पालन करते हैं? यह है यीशु मसीह की मानसिकता, यह है यीशु मसीह की सोच, यह है यीशु मसीह का मन। प्रेम, आज्ञाकारिता, ठीक है।
फिर एक और बात हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के मन के बारे में, उसकी सोच के बारे में, समर्पण वाला जीवन, समर्पित करना, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करना, अपने आप को हमसे जो बड़े हैं, बॉस हैं, अधिकारी हैं, उनको समर्पित करना। तभी तो जो प्राइड है, जो घमंड है, वो निकल जाएगा। अगर हमारे जीवनों में समर्पण की भावना नहीं है तो इसका मतलब हमारे जीवनों में घमंड की मानसिकता है, और ये निकालना है। यीशु मसीह का मन ये बात बताता है कि हमें समर्पित होना है प्रभु परमेश्वर को पहले, और फिर उसके लोगों के प्रति। इसी से संबंधित मैं आपके लिए पढ़ूंगा यूहन्ना उसका 6 अध्याय, यूहन्ना उसका 6 अध्याय और उसका 38 से 40 पद। यूहन्ना उसका 6 अध्याय उसका 38 से 40, मेरे ख्याल में 38 से 40 पद तक देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सुनिए। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करने आया हूं, स्वर्ग से उतरा हूं। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। तो प्रभु यीशु मसीह क्या किए? उन्होंने अपना जीवन प्रभु परमेश्वर पिता को समर्पित किया। वो मानव रूप में आए, परमेश्वर तो थे ही, लेकिन वो मानव रूप में आए और अपने पिता के प्रति पूरी रीति से समर्पित थे। मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, हमारा जो यीशु मसीह की जो सोच है वो समर्पण वाले की सोच है। हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें, अपने पूरे प्लान को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। हमारे जो अधिकारी हैं, गवर्नमेंट के अधिकारी हैं, हमसे जो ऊंचे हैं, ऊंचे स्थानों में हैं, हमारे पास्टर, हमारे विश्वासी भाई बहन, समर्पित करना सीखिए। घमंड को हमें निकालना है, तभी हमारे जीवनों में यीशु मसीह की जो मनसा है, मानसिकता है, वो समर्पण करने वाली आ सकती है। फिर हम देखें कि हम प्रभु यीशु मसीह के प्रति, परमेश्वर के प्रति क्या रहें? वफादार रहें, विश्वास योग्य निकले। इसी से संबंधित मैं आपके लिए पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 4:10। मत्ती उसका 4 अध्याय और 10 पद। देखे क्या लिखा हुआ है। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी ही की उपासना कर। पूरी जो हमें उपासना करना है 100%, 100% हमारे परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता हम बने रहें। अब जो यहोशू जो था उसने क्या, यहोशू उसका 24 अध्याय और 15वां पद, यहां पर परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता देखते। यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, वो इजरायलियों से बोल रहा है, तो आज चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे मोहर की देवताओं की सेवा करो, परंतु मैं तो अपने परमेश्वर की सेवा पूरे घराने समेत करूंगा। पूर्ण विश्वास योग्यता, हम प्रभु यीशु मसीह के प्रति वफादार रहें। आपको पता है, जितने चेले थे 12 में से एक को छोड़ करके, यूहन्ना को छोड़ करके, बाकी सब 11 जो थे वे शहीद हो गए, क्योंकि वो प्रभु परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहे अंतिम सांस तक। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान देना है। तो हमारा मस्तिष्क कैसा होना चाहिए? प्रेम करने वाला मस्तिष्क, प्रेम करने वाला सोच, आज्ञाकारिता वाला सोच, समर्पित करने वाला सोच, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य करने वाला सोच, और फिर पवित्रता,
हम पवित्रता के बारे में सोचे। हाँ, हमारा मन पवित्रता से भरा रहे। यूहन्ना उसका 8 अध्याय, यूहन्ना उसका 8 अध्याय और उसका 42 से 46 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम करते, क्योंकि मैं परमेश्वर से निकल करके आया हूं। मैं अपने आप से नहीं, परंतु उसी ने मुझे भेजा। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि मेरा वचन सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसा को पूरा करते हो। वह तो आरंभ से ही हत्यारा था और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से झूठ बोलता है, क्योंकि वो झूठा और झूठ का पिता है। परंतु अब सुनिए, मैं तुमसे सच सच बोलता हूं, इसलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। तुम में से कौन है जो मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूं तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? देखिए, तो यहां पर हम देखते हैं हमारा जो मन है शैतान के समान झूठा, कपटी, छल वाला ना हो, पवित्रता वाला मन हो, है ना। पहला पत्रस में क्या लिखा हुआ है? पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। यहां पर हम परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से देखते हैं। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। हमारी सोच, हमारा सोचना, हमारा व्यवहार, हमारी आंखें क्या देखती हैं? उल्टी सीधे पिक्चर, अश्लीलता को तो नहीं देखती। पवित्र आंखें, पवित्र कान, पवित्र जीभ, ये पूरा पवित्रता से भरा पड़ा है, होना चाहिए। और आखिर में एक और मन है, खरापन वाला मन, इंटेग्रिटी जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, या खरापन। परमेश्वर को खरापन बहुत पसंद है। वो चाहता है कि उसके लोग पारदर्शिता हो, कोई दाग धब्बा ना हो, खरापन हो। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय, मत्ती उसका 23 अध्याय और उसका 25 से 26 पद क्या लिखा हुआ है? यहां पर वो जो शास्त्री और फरीसी जो होते हैं ना, जो बहुत दिखावा करते हैं, बाहर कुछ अंदर कुछ। परमेश्वर चाहता है कि जो अंदर है वो बाहर रहे, बाहर जो है वो अंदर रहे, है ना। बाहर कुछ और अंदर कुछ, ऐसा नहीं होना है, कपटी नहीं होना है। अब यहां पर प्रभु यीशु मसीह यही बात कहते हैं, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांज लेते हो, साफ कर लेते हो, परंतु वे भीतर अंधेर असंयम से भरे पड़े हैं। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज, भीतर से साफ कर, कि वे बाहर से भी स्वच्छ हों। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम जो चुनी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो बहुत सुंदर दिखाई देती, परंतु भीतर से मुर्दों की हड्डियां और सब प्रकार की मलिनता से भरी पड़ी हैं। कितना साफ लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन, है कि नहीं। तो हमें खरा होना है, अंदर से बाहर से। हमारा मन अगर खरा वाला मन है, शुद्ध मन है, पवित्र मन है, प्रभु यीशु मसीह का मन है जो खरेपन को दर्शाता है, तो हमारा व्यवहार भी ठीक उसी प्रकार से रहेगा, है कि नहीं। एक मुझे बहुत अच्छा एक शेर याद आ रहा है जो हमारे इसी से संबंधित है, कि हम दूसरों की जो कमजोरियां हैं उनको देखते बड़ी जल्दी देख लेते हैं, लेकिन अपनी कमजोरियों को नहीं देख पाते हैं। चलिए मैं सुना देता हूं। जिंदगी भर बस हम एक ही काम करते रहे, दाग तो चेहरे पर था, हम आईना साफ करते रहे। पसंद आया आपको? शायद आप मुस्कुरा भी रहे होंगे। खैर कुछ भी हो, हम अपने अंदर की गलतियों को, अंदर की गंदगी को निकालें, हम दूसरों की गलती को नहीं निकालें। वो परमेश्वर का काम है, हमारा काम नहीं है। अगर हम अंदर से खरे हैं, साफ हैं, शुद्ध हैं, तो बाहर से भी वैसे ही दिखाई देगा, हमारे व्यवहार में, हमारे बातचीत में। ये है यीशु मसीह का मन। तो प्रभु यीशु मसीह का मन का मतलब क्या है? प्रेम से भरा, आज्ञाकारी वाला मन, बलिदान वाला मन, समर्पित वाला मन,
परमेश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास वाला मन, पवित्रता वाला मन और खरापन वाला मन। परमेश्वर हमारी अगुवाई करे कि हम यीशु मसीह का मन आगे अपने मन में लेते रहें।